जी, सबसे चर्चा हो रही है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, अब उनको निर्णय लेना है। इस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन जी के एन समय में नॉमिनेशन रद्द हो गया था, क्या विधानसभा उपचुनाव को लेकर डमी कैंडिडेट या कोई विकल्प? नहीं, डमी कैंडिडेट तो भरा ही जाता है हमेशा से। आरजीपीवी में पेपर चोरी हुए हैं भोपाल में। हाँ, आरजीपीवी में राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, उसमें लीक हुआ है पेपर। ये दुर्भाग्य है जिस प्रकार से आज ये पूरे देश में नीट का पेपर, सीबीएसई में, फिर यहाँ जिस तरह से लीक हो रहा है पेपर, ये सरकार की अकर्मण्यता का प्रमाण है। क्या लगता है लगातार ऐसे नीट में भी पेपर जब एग्जाम हुए थे उसके बाद ही आरजीपीवी में ऐसा मामले सामने आ रहे हैं, लगातार बच्चों को इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इसी बात को लेकर हम लोग हमेशा से कहते हैं, व्यापम से शुरू हुआ है। ये पहले तो कभी होता नहीं था, व्यापम से शुरू हुआ है और इसका मुख्य कारण ये है कि आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं लोगों को, प्राइवेट पर्सन्स को दे रहे हैं। जब सरकारी नौकरियां नहीं है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से सब होना चाहिए, ये सब प्राइवेट कंपनीज को जो दे रहे हैं, ये उसकी मूल जड़ है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर आप यात्रा करने वाले हैं, कहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएगी यात्रा? अभी उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से महाकाल के मंदिर का जो ऐसे कई प्रमाण हैं, यहाँ की एक संगठन को पूरी जमीन दे दी गई वहां पर, महाकाल के मंदिर की, जहां से वो पैसा कमा रहे हैं, उस बात को हम लोगों ने उजागर किया है वहां से। और जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर में जिस प्रकार की चोरी हुई है, ये तो ट्रस्टीज उसमें शामिल है। छोटे मोटे नौकर कर ले तो बात ठीक है, ट्रस्टीज उसमें शामिल है और वहाँ के कोषाध्यक्ष जी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मीडिया जगत के सारे भाइयों का बहुत साधुवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। लोकतंत्र की कैसे हत्या की जाती है उसका उदाहरण अभी राज्यसभा का चुनाव मीनाक्षी नटराजन जी का, उससे पहले मुकेश मल्होत्रा को जीते हुए को हराना और हारे हुए को जिताना, ये अपने आप में एक जो मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की चीरहरण देखा वो किसी से छुपा नहीं है। और फिर तीसरा, राजेंद्र भारती जी को किस तरीके से एक मां ने लोन लिया 10 लाख का, उसका फर्जी केस बनवा कर किस तरीके से पद से मुक्त करवाया, ये दतिया की आम जनता के वोट का अपमान है, उसकी चोरी है, उसका डाका है। एक अहंकारी आदमी जिसको जनता ने हराया, जिसने जनता को अपने जूतों की नोक पे रखा, अपने पद, अपने अहंकार, अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया और फिर से उसी हारने के बाद भी उसी शक्ति का उपयोग किया, राजेंद्र भारती जी को हराया। मैं समझता हूँ दतिया विधानसभा के, दतिया जिले के मां पीताम्बरा माई की इस पवित्र धरती के परिवार जनों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि उस अहंकार का जैसे हर दशहरे पे अंत होता है, फिर से 25 महीने बाद 30 तारीख को अंत होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से एक साथ होकर, एक मत से, जनता के आशीर्वाद से, जनता को साथ लेके, पत्रकार भाइयों के सहयोग से इस अहंकार को हराएंगे। उसका नाम है नरोत्तम मिश्रा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।